खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत से इंतहाई शर्मनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय कौम के चंद एक गलीज ज़मीर पाक ना हो सके। डॉक्टर्स के रूप में भेड़िए मंजरेआम पर आने लगे। वैक्सीनेशन की आड़ में खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाने लगा। क्या ये किसी मुहज़्ज़ब कौम को शेवा देता है? क्या मुसीबत ज़दा भारत में इस किस्म की शर्मनाक कार्रवाइयाँ ये नहीं बतला रही कि भारतीय कौम ज़हनी तौर पर इंतहाई पसमानदा कौम है? भारत के अस्पतालों में कैसे खवातीन को परेशान किया जा रहा है और मोदी सरकार इस सारे मामले पर क्यों खामोश है? आज हम आपको कोरोना से लड़ते और जिंदगियों की भीख मांगते भारत का वो चेहरा दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी शर्मा जाएंगे। तो आइए नाज़रीन ग्रामी, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि भारत में इस वक्त कोरोना ने कहर ढा रखा है और हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ अमवात में इजाफा हो रहा है बल्कि सहूलियात की फराहमी में भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। भारतीय डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने मोदी हुकूमत से दरखास्त की है कि वो हमसाए और दोस्त ममालिक से मदद मांगे ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तहम मोदी सरकार की जानिब से अभी तक खातिर खा इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से भारतीय अवाम शदीद तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है। कोरोना नामी इस मौलिक वबा ने पूरे भारत की ईंट से ईंट बजा रखी है और हिंदू मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम बिरादरी अल्लाह से दुआ करे ताकि भारत को इस अजाब से निजात मिल सके। आलमी इदारे सेहत की जानिब से भी भारत के बिगड़ते हालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और मोदी हुकूमत को जल्द अज जल्द मुअस्सर इकदामात करने की हिदायत की गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत की तकरीबन सभी रियासतों में कोरोना ने अपने कदम जमा लिए हैं और अमवात दर अमवात का सिलसिला जारी है। तहम गुज़श्ता रोज एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक भारत के मुसलमान बाशिंदे ने बताया कि मुस्लिम आबादी में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद न होने के बराबर है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तो काफ़ी हद तक के महफूज हैं, बहुत चंद लोग इंतकाल हो रहे हैं इनके मुकाबले में। लेकिन इसके बरक्स हिंदू और सिख कम्युनिटी में इस वबा ने तबाही मचा रखी है, जिसको देखते हुए भारत में मुकीम सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों से दुआओं की अपीलें शुरू कर दी हैं। जहां कोरोना की हिलाकत खेजी ने भारत में तबाही मचा रखी है, वहीं ऐसी खबरें भी मंजरेआम पर आ रही हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। चंद भेड़ियों ने ऐसे ऐसे होशरुबा वाकयात को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया भारत में मुहज़्ज़ब मुआशरे बसते हैं या फिर खूनी दरिंदे। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारतीय मुसलमानों की वीडियोस वायरल हैं जिनमें देखा गया कि भारत के वो मुसलमान जिन पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आज वही मुसलमान सिसकते भारत को बचाने के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। तमाम दूसरी जानिब भारत के हिंदू डॉक्टर्स ने इंसानियत को नोचना शुरू कर दिया है और ऐसे ऐसे शर्मनाक फेल अपनाए जा रहे हैं जिनका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारत में कोरोना की खवातीन मरीजों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हिंदू डॉक्टर्स की जानिब से वैक्सीनेशन के बहाने खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक वाकया भारतीय रियासत पटना में पेश आया। खुद भारतीय मीडिया इस पर रिपोर्टिंग पेश कर रहा है, जबकि कोरोना से मुतासरा खवातीन पर भारतीय अस्पतालों में तशद्दुद भी किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई जिसमें एक फैमिली पुलिस और मीडिया के सामने फरियाद कर रही है कि उनकी एक अजीजा को अस्पताल अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून कोरोना की वजह से शदीद अलील भी थी। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने भी इसको इंसानियत सोच करार दिया और भारतीय अवाम समेत मीडिया पर मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया जा रहा है। इन वाक़यात और खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में क्या हालात हैं। दोस्तों, अगर इस वक्त भारतीय हुकूमत की कारकर्दगी पर निगाह दौड़ाई जाए तो वो भी इंतहाई मायूस कुन है। मोदी सरकार कोरोना की हलाकत खेजी को संजीदगी से नहीं ले रही। भारतीय वज़ारत सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक 1 अरब 30 करोड़ नफूस की आबादी वाले मुल्क भारत में 1 करोड़ 73 लाख 10 हजार कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,95,123 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इनमें से सिर्फ गुज़श्ता रोज 3,000 अफराद लुक़्मा अजल बने। लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि अमवात की तादाद मुमकिना तौर पर कहीं ज्यादा है।
इस सूरत हाल में सियासतदानों और बिलखसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रैलियां निकालने पर तनकीद का सामना है, जिनमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद हजारों अफराद ने स्टेडियम्स और ग्राउंड भरकर शिरकत की। भारत के मुतअद्दिद शहरों में कर्फ्यू के अहकामात दिए गए हैं, जबकि समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। तहम तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अब भी मगरबी बंगाल में होने वाले इंतखाबात में 86 लाख अफराद के वोट डालने का इम्कान है। भारत के दीगर हिस्सों जहां मकामी इंतखाबात के लिए वोटिंग होनी है, उनमें सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश है, जहां यौमिया 30,000 तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना वायरस की शदीद तरीन अलामात में से एक सांस लेने में मुश्किल आना है। भारत भी उन कई ममालिक में शामिल है जिन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना है। वबा के आगाज में इसी किस्म के मनाजिर ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पेरू और वेनेजुएला में देखे गए थे। सांस की बीमारी से मुतासरा अफराद के इलाज के लिए ऑक्सीजन का किरदार बहुत अहम है, चाहे ऐसा घर पर ही किया जा रहा हो या अस्पतालों में। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोविड-19 से मुतासर होने वाले हर 5 में से 1 फर्द को इनके खून में ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार को बरकरार रखने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोस्तों, डॉक्टरों और वबाई अमराज के माहिरीन का कहना है कि कोरोना केसेस में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि टेस्टों और इलाज के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है। ताखीर की वजह से लोगों की हालत खराब होती जा रही है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है। लिहाजा हाई फ्लू ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ है। हाई फ्लू ऑक्सीजन की तलब में इजाफे की वजह से इस बार पिछले साल के मुकाबले में ऑक्सीजन की ज्यादा फराहमी की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी के बायस दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अगर मरकज, रियासत या मकामी इंतजामिया का कोई भी अफसर ऑक्सीजन की फराहमी में खलल डालता है तो उसे फांसी दे दी जाए। भारत में कोरोना के मरीज इलाज के इंतजार में मर रहे हैं। जिन लोगों को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है, उनके इलाज के लिए अस्पतालों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। जिन लोगों को अस्पताल में बेड मिल चुका है, उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल पूरी तरह कोशां हैं। कुछ रियासतों ने सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से संभाला है। जनूबी रियासत केरला ने तो पहले ऑक्सीजन की फराहमी में इजाफा किया और फिर इस पर कड़ी निगाह रखना शुरू कर दी। कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नजर इसने पहले ही से ऑक्सीजन की फराहमी बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया था। केरला में अब इजाफी ऑक्सीजन मौजूद है और अब वो दूसरी रियासतों को सप्लाई करने का मुतहम्मिल भी है, लेकिन दिल्ली और कुछ दूसरी रियासतों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वो सप्लाई के लिए दूसरी रियासतों पर इन्हिसार करते हैं। महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा तबाही ला रहा है। भारत के 1/3 से ज्यादा कोरोना से मुतासरा मरीज सिर्फ इसी रियासत से हैं। इस वक्त यहां रोजाना 1200 टन ऑक्सीजन तैयार की जा रही है और सारी की सारी ऑक्सीजन कोरोना के मरीजों में लगी जा रही है। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की तलब में भी इजाफा होता जा रहा है। अब रोजाना 1500 से 1600 टन गैस की खपत की सूरत हाल आ चुकी है। अभी तक इसमें कमी के आसार नहीं है। ऐसे में इंसानियत सोज वाकयात का रिपोर्ट होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है और भारत के कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत मुआशरे को सोचना होगा कि वो किस जानिब जा रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हर इंसान को इस मूजी वबा से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।